Hello friends, welcome to SGT. In previous lecture, we have discussed about how to drop a table from a database. Now we are going to discuss about how to insert a value into a table by using MySQL. तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं किस तरह से हम टेबल के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग MySQL. तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू इंसर्ट ए डेटा इनटू ए टेबल. ठीक है, इनटू ए टेबल यानी कि टेबल के अंदर किस तरह से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं. तो अगर बात करें डेटा क्या होती है, सिंपल है. अगर मान लो कोई टेबल है स्टूडेंट टेबल, तो स्टूडेंट टेबल की कुछ फील्ड हैं जो कि हमारा रोल नंबर, नेम और एज है. ठीक है, इन तीनों है. तो ये रोल नंबर, नेम और एज हमारे फील्ड है. ठीक है, जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं सिर्फ हम इसको क्रिएट करते हैं, लेकिन टेबल को क्रिएट करने के बाद हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके अंदर कुछ वैल्यू को इनपुट करें ताकि टेबल हमारा वैलिड बने. तो बेसिकली बात करें रोल नंबर के लिए, तो रोल नंबर का कुछ अपने वैल्यू होगा यानी कि रोल नंबर 1. तो जिसका रोल नंबर 1 है उसका नाम क्या है, उसको हम पर इनपुट करना है. इसका नाम है ए. जिसका रोल नंबर 1 है उसका एज कितना, उसका एज है हमारा 21 या 31, कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं हम सिर्फ फील्ड को डिफाइन करते हैं, बेसिकली कौन सा फील्ड किस तरह से बिहेव करना चाहिए. लेकिन टेबल को क्रिएट करने के बाद हम उसके अंदर कुछ वैल्यू को इनपुट नहीं करें, इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस टेबल इनवैलिड बन जाता है. तो अगर हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं तो फर्ज बनता है हमारा कि हम टेबल के अंदर कुछ वैल्यू को इंसर्ट करें. तो आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू इंसर्ट ए डेटा और हाउ टू इंसर्ट ए वैल्यू इनटू ए टेबल बाय यूजिंग MySQL. तो चलिए आज ओपन करते हैं MySQL वर्कबेंच. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वैल्यू को किस तरह से इंसर्ट करा जा सकता है बाय यूजिंग MySQL. तो यहाँ पर आपके सामने MySQL वर्कबेंच ओपन हो चुका है, जिसका कनेक्शन आईडी है लोकल इंस्टेंस MySQL 80 यानी कि 80. सिंपल है. मैं आपको बता दूं, जब हम कोई भी टेबल के अंदर काम करते हैं हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए. हालांकि मैं को बता दूं, हम प्रीवियस लेक्चर में डेटाबेस को क्रिएट करें जिसका नाम है MyDB1. ठीक है, ये मेरी डेटाबेस के नाम था. ठीक है, उस डेटाबेस को मैं कनेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद इसके अंदर मैं कुछ टेबल को क्रिएट कर पाऊँगा. तो यहाँ पर मैं करता हूँ यूज MyDB1 यानी कि MyDB1 पहले से अवेलेबल है, मेरे को देखने की ज़रूरत है नहीं, मेरे को पता है कि अवेलेबल है. तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यूज MyDB1, इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट, फिर करता हूँ इसको एग्जीक्यूट. तो बेसिकली एग्जीक्यूट हो रहा है यूज MyDB1. मैं से जो भी आपको बार बार बता चुका हूँ, तो बताने की ज़रूरत है नहीं. यहाँ पर जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो चुका है. ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर हम टेबल को क्रिएट करेंगे. तो यहाँ पर मैं करता हूँ क्रिएट टेबल. ठीक है, टेबल को क्रिएट करेंगे. फिर उसके बाद हम टेबल की नाम जो उसको डिफाइन करते हैं, यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ एम्प्लॉई. क्रिएट टेबल एम्प्लॉई यानी कि टेबल का नाम है एम्प्लॉई. फिर उसके बाद मैं करता हूँ टेबल की बॉडी को क्रिएट, यहाँ पर सेमीकोलन. फिर मैं करता हूँ कुछ इस तरह से. तो चलिए यहाँ पर हम कुछ फील्ड को डिफाइन करते हैं. तो जो फील्ड हो सकता है एम्प्लॉय को, हमारा एम्प्लॉय आईडी होती है. तो मैं करता हूँ EMP ID यानी कि एम्प्लॉय आईडी. यहाँ पर मैंने करा EMP ID. अगर आप चाहो तो सिर्फ आईडी भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है नहीं. EMP ID फील्ड का नाम है, वेरिएबल का नाम है, जिसका अंदर कुछ वैल्यू को स्टोर करेंगे. यानी कि यहाँ पर मैंने EMP ID करा ताकि ज़्यादा मीनिंगफुल लगे, क्योंकि EMP ID यानी कि एम्प्लॉय की आईडी की बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं. ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, जो भी एम्प्लॉय आईडी होगा वो नंबर्स होगा, यार 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा. तो मैं चाहता हूँ इन तरह की डिफाइन करूँ मैं इसको. एम्प्लॉय आईडी हमारा इन टाइप का है, सिंपल है. तो यहाँ पर अगर देख सकते हो, यहाँ पर अगर मैं इंट लिखता हूँ तो यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को देखने को मिल जाता है. देखिए कि यहाँ पर देख सकते हो इंट, यहाँ पर मेरा int 1, int 2, int 4 इंटीजर जो भी है. फिलहाल के हम इंट को यूज करते हैं. यहाँ पर मैंने करा EMP ID इंट. फिर उसके बाद मैं करता हूँ एम्प्लॉय के नेम. ठीक है, तो मैं करता हूँ नेम. फिर मैं करता हूँ varchar, यहाँ पर स्पेस आ गया. यहाँ पर मैं करता हूँ varchar, जिसका साइज है 20. ठीक है, फिर यहाँ पर मैं करता हूँ कॉमा, क्योंकि मेरे को एक और फील्ड चाहिए. यहाँ पर मैं करता हूँ एज में करता हूँ इन टाइप का, सिंपल है. फिर मैं करता हूँ यहाँ पर कॉमा. फिर मैं करता हूँ सैलरी कितनी एम्प्लॉय की, वो भी सबसे मतलब ज़्यादा पूछने वाली बातचीत है कि इसके आपकी सैलरी कितनी होती है. ठीक है, तो सैलरी मेरी इन टाइप का है. तो यहाँ पर मैं करता हूँ सैलरी इंट, क्योंकि सैलरी नंबर ही होगा, तो जो भी नंबर होता है इन टाइप का होता है. तो यहाँ पर मेरे का सैलरी इंट. ठीक है, और एक कुछ कर लेते हैं. यहाँ पर मैं करता हूँ आपकी ईमेल क्या है. ठीक है, थोड़ा बड़ा टेबल बन गया. ईमेल आईडी. ठीक है, ईमेल आईडी मेरा क्या है, varchar का है. तो ईमेल आईडी कुछ बड़ा हो सकता है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 100. ठीक है, तो यहाँ पर जो टेबल है इसके अंदर सिर्फ मैं इतनी फील्ड को डिफाइन कर रहा हूँ. आप चाहो तो मल्टीपल फील्ड को डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि एम्प्लॉय की जेंडर क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, इसकी बोनस क्या है, उसकी हायर डेट क्या है, उसकी कंपनी का नाम क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, जो भी सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो. तो यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर 5 फील्ड को डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आपको एक अच्छी समझ आ जाए. ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट, करता हूँ यहाँ पर एग्जीक्यूट. तो
तो यहाँ पर 0 रोज अफेक्टेड, यानी कि यहाँ पर कोई भी चीज़ फेच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर टेबल के अंदर कोई भी रोज अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर शो कर रहा है 0 रोज अफेक्टेड। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो टेबल को देखने के लिए, यानी कि टेबल के अंदर क्या क्या फील्ड है, तो आप सिंपल कर सकते हो DESC, यानी कि डिस्क्राइब, टेबल के नाम क्या है मेरा, एम्प्लॉई। ठीक है, अभी करता हूँ सेमीकोलन, फिर यहाँ पर करते हैं सिलेक्ट, करते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर मैंने करा DESC एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय मेरे टेबल के नाम है। उसके बाद मेरे कुछ आउटपुट मिल रहे हैं जो कि है फील्ड, यानी कि कितने फील्ड है, एम्प्लॉय ID, नेम, एज, सैलरी, और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो ईमेल ID भी दिख जाएगा, ये देखो ईमेल ID। तो बेसिकली 5 फील्ड मेरी टेबल के अंदर अवेलेबल है। इनके टाइप क्या है, इंट है, वेरचर है, इन टाइप के हैं, और ईमेल ID मेरा वेरचर का है, सिंपल है वेरचर, इसकी साइज़ है 100। ठीक है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं करता हूँ इसके अंदर कुछ वैल्यू को इंसर्ट। तो टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करने के लिए, वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी इंसर्ट स्टेटमेंट। तो इसके लिए मैं करता हूँ इंसर्ट। जैसे हम कोई भी चीज़ को क्रिएट करते हैं, हम करते हैं क्रिएट, ड्रॉप करते हैं हम करते हैं ड्रॉप। ठीक है, अगर हमको इंसर्ट करनी है तो हम करेंगे इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट करना है, फिर कहाँ पे करना है, इंसर्ट इनटू, किस टेबल के अंदर काम करना है, एम्प्लॉय की नाम की टेबल के अंदर। ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय करना तो है, लेकिन करना क्या, वैल्यू को करना है, तो मैं करता हूँ वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वैल्यूज हैं तो हमको वैल्यूज ही करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पर करता हूँ सेमीकोलन, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला फील्ड है वो हमारा क्या है, एम्प्लॉय ID है। ठीक है, एम्प्लॉय ID यानी कि कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कर दिया 1, या इन टाइप का है, किसी भी तरह के इसको भी डिफाइन कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर हम करते हैं बातचीत नेम की। एम्प्लॉय ID के बाद नेम है, तो नेम इसका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैं करता हूँ नेम जो है मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसको हम कोर्स में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो नेम मेरा है सौरभ, SOURAV। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमा देख सकते हो, यहाँ पर हर एक वैल्यू के बीच में एक ही कॉमा दे रहे हैं। अगर वैल्यू आपकी इंट है तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आपकी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप का है, यानी कि क्या है, वेरचर है, टेक्स्ट है, तो सिंपल आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने करा सौरभ, जिसको स्टार्ट हो रही है एक कोड से, मतलब दोनों कोड्स के बीच में स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू के यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, तो सौरभ आ गया, फिर एज उसकी है हमारी 21। फिर अब बात करें सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। सैलरी यहाँ पर है 20,000। ठीक है, 20, 200, 2,000, 20,000। ठीक है, फिर यहाँ पर हम करते हैं सैलरी के बाद ईमेल ID। ईमेल ID मेरा क्या है, वेरचर का, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का है। तो अगर कोई भी चीज़ स्ट्रिंग टाइप का है तो क्या करूँगा, मैं कोर्स में इसको यूज करूँगा। मैं करूँगा इसका ईमेल ID जो है मेरा वो है abc@gmail.com। ठीक है, ये आपकी ईमेल ID है। तो ये रहे कुछ वैल्यू जिसको मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ अपनी टेबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ID के लिए, सौरभ नेम के लिए, जो मेरी 21 है एज के लिए, जो 20,000 है 20,000 मेरी सैलरी के लिए, और abc@gmail.com ये मेरी है ईमेल ID के लिए। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, देखते हैं इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल होएगा, क्यों नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो जो भी हमारी जो रो है, यानी कि जो डेटा है इंसर्ट हो चुका है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी हम कोई भी चीज़ को या कोई भी डेटा को टेबल के अंदर इंसर्ट करते हैं तो हमको एक चीज़ की बड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है हमारा ऑर्डर। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ को इंसर्ट कर रहे हैं, अगर वो पहला हमारा एम्प्लॉय ID है तो टेबल के अंदर पहली बार एम्प्लॉय ID को एंटर करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद नेम, फिर उसके बाद एज, फिर उसके बाद सैलरी, फिर उसके बाद ईमेल ID। ऐसे नहीं कर सकता हम पहले ईमेल ID को इंसर्ट कर लें फिर उसके बाद एम्प्लॉय ID को, ऐसे नहीं हो सकता। जिस तरह से यहाँ पर डिफाइन करो उस तरह से यहाँ पर आपको वैल्यू को इंसर्ट करनी पड़ेगी। देख सकते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको करता हूँ यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, Ctrl+V। तो इस सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर हटा रहा हूँ मैं, यहाँ पर कोई वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो पहली जो फील्ड है हमारे एम्प्लॉय ID, फिर उसके बाद नेम है। अगर यहाँ पर मैं नेम को पहले इंसर्ट करता हूँ, एम्प्लॉय ID को बाद में करता हूँ, देखते हैं क्या एरर आ रहा है ये। तो यहाँ पर नेम को हम पहले करते हैं, नेम मेरा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मान लो अमित। ठीक है, नेम मेरा अमित है और एम्प्लॉय ID जो है वो है 2। फिर उसके बाद जो एज है हमारा उसको कर दो 22। फिर जो सैलरी है उसको कर दो 10,000। ठीक है, और ईमेल ID कर दो हमारी कुछ भी कर दे, सो bcd@gmail.com। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने करा इस तरह से। अभी करते हैं इसको एग्जीक्यूट, एरर ही आएगा ये, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू को हम उस हिसाब से डिफाइन नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से हमने टेबल में डिफाइन कर रखी है। ठीक है, तो करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर एरर ही शो कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एरर ही शो कर रहे हैं कि एरर कोड जो है मेरा 1366 है, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू अमित। इंटीजर वैल्यू इसीलिए बोल रहा है क्योंकि जो ID हमारे इंटीजर टाइप का था, यहाँ पर हम इंटीजर टाइप के वैल्यू को इनपुट नहीं कर रहे थे। यहाँ पर इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू, यानी कि जो अमित है वो इंटीजर टाइप के वैल्यू नहीं है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि अब जिस हिसाब से टेबल के अंदर
फील्ड को डिफाइन करते हैं, यानी कि एम्प्लॉय आईडी, फिर उसके बाद नेम आना चाहिए, एच आना चाहिए, सैलरी उसके बाद आना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी उसके बाद आना चाहिए। यानी कि अब जिस हिसाब से टेबल के अंदर फील्ड को डिसाइड करते हो, डिफाइन करते हो, उस हिसाब से यहाँ पर इंसर्ट करते वक्त आपको वैल्यू को डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अभी देखते हैं ये जो वैल्यू को मैंने इंसर्ट करा था, यानी कि जो पहला मेरा था 1 सौरभ 21 20,000 और ईमेल आईडी जो भी था, मैं देखना चाहता हूँ मेरे टेबल के अंदर है कि नहीं। क्या करूँगा, मैं करूँगा सिलेक्ट, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बेसिकली सिलेक्ट कैसे करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी देखता हूँ कि जो भी वैल्यूज हैं वो सारे विजिबल हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अभी करते हैं उसको एग्जीक्यूट। यहाँ पर देख सकते हो जो पहला रो है इंसर्ट हो चुका है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी 1 है, नेम मेरा सौरभ है, एज मेरा 21 है, सैलरी जो 20,000 है, ईमेल आईडी मेरा abc@gmail.com है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर मल्टीपल रोज को भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं करता हूँ इंसर्ट इनटू, फिर करता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, वैल्यूज क्या क्या है, 2 मेरी एम्प्लॉय आईडी है और नेम कर लेता हूँ गौरव। ठीक है, और जो एज है उसको हम कर देते हैं 22 और जो सैलरी है उसको कर लेते हैं 20,000, कुछ भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर मैं करता हूँ इसकी ईमेल आईडी, मान लो कि gaurav@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर करते हैं इसको कोट्स में एनक्लोज, फिर उसके बाद करते हैं यहाँ पर सेमीकोलन। ये दूसरी रो है, इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट। तो यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट करा, यहाँ पर बिल्कुल चल रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसको करते हैं सिलेक्ट। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 रो यहाँ पर डिफाइन करी गई है, जैसे कि यहाँ पर पहला रो हमने देख चुके हैं, ये हमारा दूसरा रो है जो कि एम्प्लॉय आईडी 2, नेम मेरा गौरव है, एज 22 है, सैलरी 20,000 है, ईमेल आईडी gaurav@gmail.com है। तो ये था तरीका, ये था प्रोसेस जिसके मदद से कोई भी डेटा को टेबल के अंदर इंसर्ट करवा सकते हो। लेकिन आपको एक बात की ध्यान रखनी पड़ेगी, जिस हिसाब से टेबल की फील्ड को डिफाइन करते हो उस हिसाब से आपको वैल्यू को डिफाइन करनी पड़ेगी इंसर्ट करते वक्त। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको लगता है कहने के काम का चीज़ है, यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको सीखने को मिली, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपके जो दोस्त लोग उस वीडियो को देख पाए। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।